नमस्कार, आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से इनका सोलर सिस्टम है उत्कृष्ट पांडे जी का, वो बहुत ज़बरदस्त है और बिना बिजली के वो पूरे खेत की सिंचाई कर रहे हैं और उनका जो इनपुट कॉस्ट है बिजली बिल का वो ज़ीरो है, बिल्कुल एकदम बिना खर्चे के वो पूरे खेत की सिंचाई कर रहे हैं। तो अब उनसे जानते हैं कि उनका जो सशस्त्र बल के साथ एक देश सेवा का जो वक्त था वो कैसा रहा और कैसे उन्होंने खेती में एंट्री की। तो उत्कृष्ट जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार जी। आपका जो सेना का जो अनुभव था सशस्त्र जी, बल का, उसके जी। बारे में बताएं कि आप कौन सी फोर्स में थे, क्या थे? जी, मैं सबसे पहले तो बताना, मेरा एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है। जी, जी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीजी इकोनॉमिक्स में किया। जी, उसके बाद मेरा एक सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है जी। संघ लोक सेवा आयोग से, जी, उसको मैंने क्वालिफाई किया और मैं एक एसएसबी सशस्त्र सीमा बल करके है, जी। नेपाल भूटान बॉर्डर पे रहती है, उसको उसको मैंने ज्वाइन किया। और हम लोगों की बेसिक ट्रेनिंग, सबसे बेसिक ट्रेनिंग जो उत्तराखंड में हुई, आपको याद होगा 2013 में जब एक फ्लड आई थी, उत्तराखंड फ्लड, उसमें हम लोग एकेडमी में ही थे। पूरा हम लोगों का सारा सामान वगैरह सारा बह गया था। तो स्टार्टिंग बड़ी एडवेंचरस और दिलचस्प हुई जी, जी। और फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जी, बिहार में है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह। जी, मैं कहता हूँ बिहार में अगर कोई जाता है तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए उस जी। टाइगर रिजर्व को देखने के लिए। जी, नेचुरल वेजिटेशन, बहुत ही डाइवर्सिटी है वहाँ पर, टाइगर हैं, मतलब एवरीथिंग। जी। मतलब आप जैसे डिस्कवरी चैनल्स में देखते हैं जंगल, वो उस तरह का जंगल मैंने लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था वहाँ। जी। जी तो ये आपका हुआ ट्रेनिंग वाला पार्ट। जब जी आप उस एसएसबी का हिस्सा बने तो जी। आपकी पोस्टिंग कहाँ रही? नेपाल बॉर्डर पर? नेपाल बॉर्डर पर तो रही। उस दौरान किस तरह का आपका एडवेंचरस कहानियाँ रही, क्या रही? कुछ अगर किस्से? देखिए, फौज में तो एडवेंचरस लाइफ है ही। जी, फौज में आप जहाँ भी हैं, आप इंटरनेशनल बॉर्डर में हैं, तो वहाँ पर क्या बहुत क्विक रिएक्शन होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है, आपको यही काम करना है। अचानक से कुछ भी हो सकता है, जी, तो आपको 24 आवर्स अलर्ट रहना है। जी, सारी चीज़ें बहुत ही प्रिसीजन के साथ करती हैं, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। जी, और सबसे बड़ी बात होती है, जब आप बॉर्डर्स में डिप्लॉय रहते हैं, तो जो वहाँ की बॉर्डर पॉपुलेशन होती है, उसके अंदर कैसे आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करते हैं, जी। क्योंकि हम लोगों का रहना उनके लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहता है। सपोर्ट रहता है जी। कि कल को, क्योंकि बगल में 300 किलोमीटर नेपाल एक 300 किलोमीटर्स का एक पैच है। आज जी। के ज़माने में 300 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। चाइना इतना ज़्यादा, रोज़ कुछ ना कुछ बॉर्डर पे क्लैशेज होते रहते जी, हैं। 300 किलोमीटर मतलब वो विदिन 10 मिनट्स में क्रॉस करके आ जाएंगे इंडिया में। तो उस बॉर्डर को सिक्योर करना बहुत टफ था। जी। और अगर इस नज़रिए से देखें तो, हुँ, और जनता को खुश रखना, उनको सिक्योरिटी प्रदान जी। करना, ये सब हम लोगों का जो भारत में जो लोग रहते हैं, जो जी भारत के लोग हैं, उनको लगता है कि जो हमारा हमारा जो नेपाल बॉर्डर है, जी वो बहुत पीसफुल, ईज़ी जी है, वो नेपाल जी के साथ ईज़ी है। जी जी लेकिन वहाँ पे ऐसा लगता है कि उनको वहाँ कोई चैलेंज नहीं है। क्या जी। ये सही है? आप वहाँ पे रहे हैं तो आप बताएँ ज़्यादा। देखिए, चैलेंजेज मतलब ऐसा कोई जी, थ्रेट परसेप्शन अभी नहीं है। जी, बट जो सिचुएशन अभी चल रही है, जो जी, सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आने वाले समय में नेपाल बॉर्डर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ होगा। जी, क्योंकि वहाँ पर नो मैन्स लैंड जैसा भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे बॉर्डर्स कई बार तो बॉर्डर पिलर्स मतलब 10 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। जी, इधर मतलब जो नो मैन्स लैंड है हार्डली 50 मीटर का है, 10 मीटर का है। तो उस जगह को मैनेज करना, और पोरस बॉर्डर है, जी। तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ है। उत्कृष्ट जी, आपने आर्मी में भर्ती होने के लिए, एक जी ऑफिसर बनने के लिए इतनी मेहनत की, उसके जी बाद कितने साल का आपका सर्विस पीरियड रहा? जी और फिर खेती में एक अचानक से कैसे मन आपका जी आया? जी। जी, देखिए, जो मेरे पिताजी हैं वो किसान थे, तो हम जी, लोगों का उनका शुरू से फोकस था बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। जी, और उन्होंने दिया भी। जी, पिताजी के साथ मेरे बड़े भाई साहब, जो इंडियन आर्मी में जी, थे, ऑफिसर थे, वो भी मेजर साहब से थे, अभी वो कॉर्पोरेट्स में हैं। जी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था हम लोगों की पढ़ाई लिखाई में, हमेशा उनका, परिवार का और बड़े भाई साहब का बड़ा योगदान था। जी, तो फिर हमारा सिलेक्शन एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, उसमें सेलेक्ट हो गया मैं, जी, जो फ्री एजुकेशन होती है वहाँ जी, पर। फिर उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए, वहाँ पर एक अमरनाथ झा छात्रावास है जो बहुत ही रिनाउंड है ब्यूरोक्रेसी में, जी, वहाँ सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं फ़ौज में चला गया, पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक था, जी, तो इसमें भर्ती हो गया। और फिर बहुत सारे जगह हमारा पोस्टिंग रहा, लाइक एंटी नक्सल में रहे, फिर बोडोलैंड में भी रहे, इलेक्शंस कराया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी डिप्लॉयमेंट रहा, बहुत सारा
जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में सबसे ज़्यादा होता है कि स्मगलिंग वगैरह का इशू रहता है, जी। कई बार मतलब क्लैश वगैरह हुआ जी। लोगों से, इस तरह से चीज़ें चलती रही। जी, तो खेती में कैसे मन आया? फिर खेत का अभी जो आपका खेती का जो मॉडल है, हमने जी, जी, पिछले वीडियोज़ में देखा था जी, कि आप इंटीग्रेटेड चंदन की जी, खेती जी, करते हैं, आप ब्लैक टर्मरिक काली मेहंदी जी, हल्दी, आपकी हल्दी उगाते जी, हैं जी, और एक आपका जो हम नहीं दिखा पाए दर्शकों को, वो था आपका नमक अ, चावल, काला नमक चावल, उसका हार्वेस्टिंग हो गया था इसलिए जी, आपको दिखा नहीं पाए। जी, जी। तो उसके बारे में बताएँ कि क्या ख़ास चीज़ होती है जी, जी। उसकी? जी, तो खेती में आने का पर्पज़ मेरा बहुत ऐसा कोई प्री डिसाइडेड नहीं था। जी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जी, मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है, वहाँ पर मैं एक जी, अनुशासित फ़ौज का मेंबर रहा हूँ और जी, उसको हमेशा मेरी याद उसकी यादें मेरे साथ हमेशा रहती हैं और मेरी पूरी फ़ैमिली जैसा मैंने बताया कि बैकग्राउंड फ़ौज से ही है। तो लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ न कुछ ऐसा लगता था कि नहीं, गाँव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक बेरोज़गारी का दंश है। जी, जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट की लिमिटेशन है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट की लिमिटेशन है, सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये जी, बात मानना पड़ेगा, जी, गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती। जी, तो हम लोग जब तक खुद को स्किल नहीं बनाएंगे, और स्किल बनाने के लिए ग्राम स्तर पर, छोटे स्तर पर चीज़ें होनी चाहिए। छोटे स्तर पर जी, कोई ऐसा मॉडल हो जो 4, 6, 10 लोगों को रोज़गार दे सके, जी, तभी बेरोज़गारी की समस्या दूर हो सकेगी और हम जो एक ग्रामीण भारत की तरक्की का जो है, जी, वो उसको कर पाएँगे। जी, तो मेरे दिमाग में था, तो फिर चंदन ऐसे अचानक ही नहीं आया, थोड़ा बहुत हमने अध्ययन किया इसके बारे में, बहुत मेहनत करी, जी, पूरा दक्षिण भारत भ्रमण किया, बहुत सारे कोर्सेज करे। फिर उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि बड़े भाई का था कि नहीं, अगर आपको करना है तो आप खेती करिए। जी, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट, जैसे मैंने बोला कि वो रहता है हमेशा ही, मोरल, फाइनेंशियल, ईच जी, एंड एवरीथिंग। और फिर उसको हम लोगों ने धीरे-धीरे स्टार्ट किया, पहले पौधे बनाए, फिर लगाए, वो पौधे जब ग्रो कर रहा, तो एक चैलेंज था, जी, मतलब वो फेल्योर का कोई चांस नहीं था कि भाई आप अगर फेल हो जाते तो फिर कोई दूसरा बंदा इसको करता नहीं। जी। रिस्क रिस्क लिया तो उसको पर उसके साथ ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी थी। ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी थी, जी, मेहनत भी थी। जी, देखिए फिर हम धीरे-धीरे इसको आ गया, फिर गाँव आए, इसको सर्च करना शुरू किया, तो मुझे लगा जो अपनी एंटीक चीज़ें हैं, जी, लाइक चंदन हुआ, ये हमारा बहुमूल्य धरोहर का पौधा है। जी, हमारा मकसद ये है चंदन को एज सच 12-13 साल में हार्वेस्ट करने का नहीं, अगर कोई करता है तो अच्छा एक पैसा उसको मिलेगा, लेकिन हम इसको रूरल इंडस्ट्री का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसको मेरा लंबे वक़्त तक। जी, लंबे वक़्त तक रखे, और एक जब हमारे पास बड़ा-सा रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा, जी, इससे छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ गाँव में बने, कुटीर उद्योग जिनको हम जी, कहते हैं, जी, लाइक जैसे अगरबत्ती बन रही है, जी, धूप बत्ती बन रही है, साबुन बन रहा है। जी, ये सब गाँव स्तर पर 10-20 लोगों को, सारे गाँव में अगर 1000 पौधे चंदन के हैं, उससे पत्तियों का लेप बन रहा है, सीड से कुछ चीज़ें बन रही हैं, जी, तो वो एक रोज़गार क्रिएशन का हमारा एक मकसद है, जी, जो लॉन्ग टर्म का एक हमारा व्यू है। जी, फिर काली हल्दी का ये रहा कि काली हल्दी भी एक रेयर हर्ब है, वो भी एक उसकी उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत जी, ज़्यादा होती जी, हैं। उसमें उनके अंदर करक्यूमिन पाया जाता है, कैम्फर पाया जाता है, जी, वो एंटी कैंसरस है, उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, स्किन से जी, रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मतलब आप ब्लैक टर्मरिक को अगर गूगल करेंगे तो आप देखेंगे एन नंबर ऑफ उसके बेनिफिट्स हैं। जी। कोरोना के दौरान ब्लैक टर्मरिक का इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आया कि इसके इसके बारे अंदर, में जाने लोग। जी, लोग जाने, क्योंकि इसका इम्यूनिटी बूस्टिंग पावर बहुत ज़्यादा इसके जी। अंदर है। जी, एक और जो आप खेती करते हैं काला नमक। नमक चावल जी, जी। राइस है, वो जी, क्या चीज़ है? वो हम जी। दर्शकों को दिखा नहीं पाए थे। देखिए, काला नमक राइस बहुत जी, स्पेशल राइस है। हिंदुस्तान का जो ये आपका सिद्धार्थनगर की बेल्ट है, जी, उस इलाके में पैदा होता है, जी, और ये इसका एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। एक जी, ये बुद्धा राइस है। जी, इसको लॉर्ड बुद्ध के ज़माने से इसको वहाँ के किसान ग्रो करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोमा होती है। जी, जी। और ये श्रावस्ती का इलाका जो भी ताराई बेल्ट है जी, उसमें होता है। अभी गवर्नमेंट इसको, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, इसको ओडीओपी में डाल दिया है। जी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो तो यूपी ये की बहुत, सिद्धार्थनगर का प्रोडक्ट है ये। जी, 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 उस इलाके में होता है, लेकिन जी, हम लोग यहाँ करते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है जी, और बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है। किसान इसको इसलिए नहीं कर पाता कि उनको मार्केट का इशू होता जी, है और इसका पर एकड़ प्रोडक्शन थोड़ा कम आता है। जी। और जो सामान्य धान जितने 4 महीने में होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम अच्छा, लेता है तो पकने इसका में। प्राइस ज़्यादा होगा अगर आप बिल्कुल, एक्सपोर्ट करें तो? बिल्कुल, प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप देखिए अमेज़न पे ₹250 के नीचे है ही नहीं जी, पर केजी। जी। तो किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, पर एकड़ में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट ले सकते जी। हैं इससे करके। तो ये आपकी अभी आपका खेती में है पूरा मन और जी, जी, खेती में ही करना बिल्कुल। आपको जो जी, जी, सैंडलवुड है और आपका जी, ब्लैक टर्मरिक है, जी, तमाम चीज़ें जी, करनी है। तो ये हमारे जो ख़ास किसान हैं, ज़बरदस्त किसान हैं, पहले ज़बरदस्त जवान थे, अब किसान हैं।
तो इनसे रूबरू करवाया उत्कृष्ट पांडे जी। तो आप भी ऐसी ही खेती की टेक्निक सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इनको आपने देखा है कि किस तरह से खेती करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। एक और चीज़ करनी है कि ऐसे कोर्सेज अगर आप देखना चाहते हैं, चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो या दूसरे कोर्सेज हैं, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो उत्कृष्ट पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े, पूरे खेत के बारे में बताया, जी। हमारे किसानों को बताया कि कौन कौन सी वो खेती कर जी, सकते हैं, जी, इसके लिए बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। you. मैं सारे फ्रीडम ऐप की टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा। आप लोग इतनी मेहनत से और ये काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को इनसे जुड़ना चाहिए। जी। जय हिंद। तो ये थे हमारे खास किसान, जो किसान जबरदस्त जवान हैं, उत्कृष्ट पांडे जी। तो आप भी ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी फ्रीडम यात्रा के दौरान किसी नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।